अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि उर्दू में इसको माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, मैंने हाल ही में मेरा आर्टिकल छपा है मेडिकल हेरल्ड में, क्योंकि मैं आर्टिकल्स लिखती रहती हूँ ज़हनी सेहत की आगाही के ऊपर। तो मेरा हाल ही में आर्टिकल छपा है जिस मेडिकल हेरल्ड में, जिसका टॉपिक है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी सबसे फिट होने की बका, और ये कैसे हमारी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ये कहती है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान जो जिस्मानी तौर पे बिल्कुल ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यानी कि बहुत कोई मस्कुलर जिसकी बॉडी हो, या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फिज़िकल स्ट्रेंथ उसके अंदर अच्छी हो, तो वो अपने माहौल की जो भी तब्दीली को बेहतरीन तरीके से, एनवायरमेंटल प्रेशर्स को अच्छे तरीके से कोप अप कर सकता है। ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये ज़्यादा ज़रूरी है कि एक इंसान के अंदर उसकी पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल हो, यानी कि उसमें लचक हो और वो बेहतरीन तरीके से अपने एनवायरमेंटल प्रेशर्स को बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सके। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बताना चाहती हूँ एक अहम बात। देखिए, जानदार चीज़ें तो और भी हैं, जैसा फंजाई है, प्लांट्स हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, सी एनिमल्स हैं। तो जो इंसान को सबसे इनसे बेहतर करती है वो उसकी जहानत है, यानी कि उसकी इंटेलिजेंस है, कि हम लोग इंग्लिश में उसको इंटेलिजेंस कहते हैं। तो उसकी जहानत है, उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस है, और अपने शऊर है कि अपने शऊर को इस्तेमाल करते हुए अपनी मोटिवेशन को इस्तेमाल करते हुए अपने एनवायरमेंटल प्रेशर्स को बेहतरीन तरीके से एडजस्ट कर सकता है, उनके साथ अडेप्ट कर सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्शियस अवेयरनेस क्या होती है। कॉन्शियस अवेयरनेस होती है यानी अपने शऊर का इस्तेमाल करना। शऊर यानी कि जिस तरह अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज कॉन्शियस अवेयरनेस। शऊर को, यानी कि शऊर में आप देखिए कि आपके एनवायरनमेंट में क्या ऐसी चीज़ें हैं, आपके माहौल में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो भी आपको एनवायरमेंटल प्रेशर आया है, आप उन चीज़ों को कैसे इस्तेमाल करके अपने चीज़ को बेहतर तरीके से अपने स्ट्रेस को कोप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आती है मोटिवेशन, यानी कि उस काम का जज्बा रखना, उसके अंदर रखना कि जुस्तजू रखना कि अब मेरी ये प्रॉब्लम है और मैंने इसको हल करना है, या मेरा ये एनवायरमेंटल प्रेशर है, इसको मैंने हल करना है। ठीक है, और फिर मुताबिकत की सलाहियत रखना, यानी अडेप्ट करने की सलाहियत रखना कि आपका एनवायरमेंटल प्रेशर आ गया है तो आपने उसको बेहतर तरीके से अडेप्ट करना है। इसमें देखिए दोस्तों, अपनी जितनी इंसान की पर्सनैलिटी फ्लेक्सिबल होगी, यानी कि उसमें ज़रा लचक होगी, वो बेहतरीन तरीके से अपनी एनवायरमेंटल प्रेशर्स को बेहतरीन तरीके से अडेप्ट कर सकता है, उनके साथ एडजस्ट कर सकता है। यही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमें सिखाती है कि हम इंसानों में सब में होती हैं कोपिंग मैकेनिज्म, लेकिन इंसान में क्योंकि जहानत होती है, ज़हीन होता है, और कॉन्शियस अवेयरनेस होती है, शऊर होता है, और मुताबिकत पैदा करने की उसके अंदर सलाहियत होती है। ये हम लोगों ने वैसे ही अपने जहन में जब बना लेते कि हमने इस इन्वायरमेंट प्रेशर को नहीं अडेप्ट करना, तो तब हम लोग नहीं कर पाते, तो उस वजह से आपके मेंटल हेल्थ इश्यूज स्टार्ट होते हैं। जब आपने ज़हनी तौर पे स्ट्रेस को मैनेज करने की सलाहियत रखी हुई है, क्योंकि एक है ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी ने बताया हुआ, हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते भी हैं। तो दोस्तों, इसको हम लोग सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यही कहते हैं। तो अपने कोपिंग मैकेनिज्म को हम लोग अपने कॉन्शियस अवेयरनेस से, अपने इंटेलिजेंस से, अपनी मोटिवेशन से, मुताबिकत को पैदा करते हुए हम लोग बेहतरीन तरीके से मैनेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।